हेलो गाइस, आज मैं हैप्पी मैरिज ड्रामा के एपिसोड 8 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि मिसाकी चिवा को ऑफिस से जाने के लिए बोलती है क्योंकि चिवा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होकुटो की मदद नहीं कर सकती। तभी होकुटो आता है और देखता है कि चिवा और मिसाकी बात कर रहे हैं। चिवा होकुटो को खाना देती है और मिसाकी के साथ भी शेयर करने देती है और फिर चिवा चली जाती है। होकुटो और मिसाकी काम करने में लग जाते हैं। मिसाकी सच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होकुटो की मदद कर पाई। मिसाकी सजेस्ट करती है कि उसकी कंपनी मामिया फाइबर के साथ मिलकर एक नया क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च करेंगे, जिससे मामिया कंपनी की जितनी लॉस हुई रेन क्लेयर के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट करने से उससे कई ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यानी जितनी भी फाइनेंशियल लॉस हुई थी वो सारी रिकवर हो जाएगी। फाइनली होकुटो रिलीफ फील कर रहा है इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद, और वो मिसाकी को थैंक्स बोलता है। होकुटो घर आता है और देखता है कि चिवा ने उसके लिए खाना बना रखा है और खाने के पास एक नोट भी लिखा था कि होकुटो, तुम्हें भूख लगी होगी तो ये खाना खा लेना। होकुटो कमरे में जाके देखता है कि चिवा सो रही है और वो चिवा की तरफ बहुत प्यार से देखता है। चिवा होकुटो की इतनी केयर करती थी और उसे चिवा का ये जेस्चर बहुत पसंद आता है। अगले दिन चिवा को अपने कॉलीग्स से पता लगता है कि यागामी ने जॉब छोड़ दिया है। चिवा ये जान के बहुत हैरान होती है क्योंकि यागामी ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो यागामी से इस बारे में पूछती है तो यागामी चिवा से माफ़ी मांगता है कि उसने चिवा को पहले नहीं बताया जॉब छोड़ने के बारे में। यागामी बोलता है कि उसने चिवा को इसलिए नहीं बताया क्योंकि चिवा ऑलरेडी बहुत परेशान थी अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, तो यागामी को मौका ही नहीं मिला अपनी बात करने के लिए। फिर यागामी चिवा को अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मामिया फैमिली में सब मौजूद है रेन क्लेयर के साथ फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। होकुटो के कजिन्स उसके अगेंस्ट बोलते हैं कि होकुटो प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है और उसकी ही गलती के वजह से कंपनी की इतनी लॉस हुई। होकुटो भी सच नहीं बोलता और सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है। होकुटो माफ़ी मांगता है कि वो ये प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं समझ पाया और इसलिए इतनी लॉस हुई। होकुटो के ग्रैंडफादर बहुत गुस्सा है उस पर और वो होकुटो को बोलते हैं कि अगर होकुटो ने दोबारा ऐसी गलती की तो वो होकुटो को प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटा देंगे। होकुटो अपने ग्रैंडफादर की डिसीजन एक्सेप्ट करता है और अनाउंस करता है कि वो मिशेल हार्ट्स के साथ मिलकर एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। होकुटो अपने ग्रैंडफादर से बस एक और मौका मांगता है अपनी गलती सुधारने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चिवा यागामी के अपार्टमेंट में गई है। यागामी चिवा को हर्ब टी देता है। वो चिवा को एक पोर्टफोलियो दिखाता है और बताता है कि उसने अपनी जॉब इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो अपने कॉलेज के सीनियर के साथ मिलकर एक बिज़नेस करना चाहता है। ये एक ऑनलाइन फूड बिज़नेस है और उनका गोल ये है कि वो जापानीज़ फूड को ऑनलाइन इंटरनेट में प्रमोट करेंगे। यागामी कहता है कि उन्हें इस बिज़नेस में एक लड़की की भी ज़रूरत है और इसलिए चिवा भी उनके साथ ये बिज़नेस ज्वाइन कर सकती है। चिवा ये सुन के बहुत खुश होती है। वो ज्वाइन तो करना चाहती है लेकिन फिर चिवा सोचती है कि उसे होकुटो से भी परमिशन लेनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ताकायुकी के डैड सतोरू को पता है कि ताकायुकी ने होकुटो के मना करने के बावजूद भी रेन क्लेयर के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट किया था। ताकायुकी अपने डैड के बातों पर इम्पोर्टेंस नहीं देता क्योंकि होकुटो ने ऑलरेडी सारा ब्लेम खुद पर ले लिया है। लेकिन ताकायुकी के डैड इतने कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि ये कोई छोटी सी इशू नहीं है और जल्दी ही ग्रैंडफादर को पता चल जाएगा कि ताकायुकी के वजह से ही कंपनी की इतनी फाइनेंशियल लॉस हुई। चिवा फिर से अपने डैड के पास गई है। चिवा ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उसके लाइफ में सब ठीक है और वो बहुत खुश है। फिर होकुटो चिवा को कॉल करता है। होकुटो पूछता है कि चिवा अभी तक घर पे वापस क्यों नहीं आई और क्या चिवा अभी भी उससे गुस्सा है।
चिवा बोलती है कि वो गुस्सा नहीं है, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता है अब कि वो होकुटो की वाइफ है। होकुटो कहता है कि चिवा ही उसकी वाइफ है और उसकी वाइफ होने के नाते चिवा को घर पे रहना चाहिए। होकुटो के इस बात पर चिवा को बहुत गुस्सा आता है। चिवा बोलती है कि वो होकुटो की वाइफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पूरा दिन बिना कुछ किए घर पे बैठे रहना होगा। और वो घर पे रह के क्या करेगी? क्या पूरा दिन यही सोचती रहेगी कि होकुटो और मिसाकी क्या कर रहे हैं और उनके बीच क्या चल रहा है? होकुटो बोलता है कि मिसाकी सिर्फ उसके बिजनेस पार्टनर है और वो ऐसे सडनली मिसाकी के साथ कनेक्शन तोड़ भी नहीं सकता। इस बात से चिवा हर्ट हो जाती है। चिवा बोलती है कि होकुटो के लिए चिवा के फीलिंग्स से ज़्यादा अपना करियर इम्पोर्टेंट है। वो आगे कहती है कि चिवा की भी अपनी ज़िंदगी है और वो भी अपने करियर पे फोकस करना चाहती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। कॉल कट करने के बाद चिवा के डैड उससे पूछते हैं कि क्या वो होकुटो से डिवोर्स करेगी। चिवा उन्हें बताती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो डैड बोलते हैं कि 2 दिन बाद चिवा का बर्थडे है, तो चिवा को अपने बर्थडे के लिए होकुटो से एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मांगनी चाहिए। लेकिन चिवा को लगता है कि शायद होकुटो को उसके बर्थडे के बारे में भी नहीं पता। सक्सेसफुली प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद होकुटो और मिसाकी रिपोर्टर्स के कुछ सवालों के जवाब देते हैं। रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि ऐसी र्यूमर है कि होकुटो और मिसाकी रिलेशनशिप में है। मिसाकी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बस बिजनेस पार्टनर्स हैं और बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी, और इसी क्लोजनेस की वजह से कभी कभी लोग उनके रिश्ते को गलत समझ लेते हैं। चिवा भी अपने जॉब से रिज़ाइन ले लेती है और यागामी के बिज़नेस में ज्वाइन करने का डिसाइड करती है। चिवा यागामी को जाके बोलती है कि वो भी उसके बिज़नेस में ज्वाइन करेगी और ये सुन के यागामी बहुत खुश होता है और चिवा को हक कर लेता है। चिवा भी सरप्राइज्ड हो जाती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। फिर चिवा और यागामी अपने ऑफिस के लिए एक अच्छा सा रूम रेंट पे ढूंढने जाते हैं। तभी होकुटो उन्हें साथ में देख लेता है। मिसाकी होकुटो से पूछती है कि क्या वो लड़का चिवा का बॉयफ्रेंड है। होकुटो बोलता है कि नहीं, वो लड़का यागामी चिवा का कॉलीग है और वो यागामी को जानता है। होकुटो चिवा को फ़ौरन कॉल करता है और पूछता है कि वो यागामी के साथ क्यों है। चिवा को ये सोच के गुस्सा आता है कि शायद होकुटो फिर से उस पर नज़र रख रहा है और चिवा होकुटो के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और कॉल कट कर देती है। सोमा होकुटो को इन्फॉर्म करती है कि चिवा ने अपने जॉब से रिज़ाइन ले लिया है क्योंकि वो यागामी को उसके बिज़नेस में हेल्प करना चाहती है। यानी अब यागामी और चिवा बिज़नेस पार्टनर्स हैं, ठीक उसी तरह जैसे होकुटो और मिसाकी बिज़नेस पार्टनर्स हैं। होकुटो चिवा और यागामी के क्लोज रिलेशनशिप से बहुत जेलस फील कर रहा है। होकुटो को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके इतनी बार कहने के बावजूद चिवा ने जॉब से रिज़ाइन नहीं लिया था और अब चिवा ने यागामी को हेल्प करने के लिए अपने जॉब से रिज़ाइन ले लिया है। होकुटो कहता है कि चिवा को काम करने की क्या ज़रूरत है, वो तो काम कर ही रहा है ना, तो चिवा को जॉब्स की क्या ज़रूरत। सोमा होकुटो को समझाती है कि चिवा सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रही, वो अपने सेल्फ फुलफिलमेंट और सेल्फ वर्थ के लिए भी काम कर रही है। होकुटो फिर भी बहुत अपसेट था। सोमा होकुटो को टीज़ करती है कि वो एकदम बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। फिर सोमा उससे पूछती है कि क्या आज तक उसने कभी भी चिवा को आई लव यू बोला था। चिवा और यागामी ओकुडेरा वटारो से मिलने जाते हैं। ओकुडेरा उनका बिजनेस पार्टनर है। तीनों काम के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। चिवा उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें वेबसाइट पे खाने की फ़ोटोज़ थोड़ी बड़ी कर देनी चाहिए, जिससे लोगों का अटेंशन इन फ़ोटोज़ पर ज़्यादा आएगा। तभी चिवा की फॉर्मर सुपरवाइज़र मिडोरी उसे कॉल करती है और बोलती है कि चिवा अपने काम को बहुत अच्छे से करती थी और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि चिवा ने जॉब से रिज़ाइन ले लिया है। लेकिन चिवा को उनके बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि जब चिवा उस जॉब पे थी तब तो मिडोरी ने कभी भी चिवा की तारीफ़ नहीं की थी।
इस तरफ ओकुडेरा यागामी को बोलता है कि चिवा बहुत ही क्यूट है और वो चिवा को लाइक करता है। यागामी को ये पसंद नहीं आता है और ओकुडेरा को वो झूठ बोलता है कि चिवा उसकी गर्लफ्रेंड है। चिवा यागामी को बोलती है कि वो इस बिज़नेस में बहुत खुश है क्योंकि फाइनली उसके काम को, उसके ओपिनियंस को अप्रिशिएट किया जा रहा है। यागामी चिवा को पूछता है कि चिवा को अपने बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट चाहिए, लेकिन चिवा पोलाइटली मना कर देती है क्योंकि यागामी ने अभी तो अपना बिजनेस शुरू किया है और वो यागामी से अभी पैसे खर्च करवाना नहीं चाहती। तो यागामी बोलता है कि वो चिवा के लिए डिलीशियस खाना बनाएगा। आज चिवा का बर्थडे है और वो अपना बर्थडे यागामी के साथ सेलिब्रेट कर रही है। यागामी ने चिवा के लिए बहुत ही डिलीशियस खाना बनाया है। यागामी बोलता है कि उसने ये खाना बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है वो यागामी के फैमिली फार्म से है। चिवा यागामी की फैमिली फ़ोटो देखती है और बोलती है कि यागामी सच में एक बहुत ही हैप्पी एनवायरनमेंट में रह के बड़ा हुआ। यागामी कहता है कि वो अपनी फैमिली के लिए ही इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होना चाहता है। जब यागामी टोक्यो में पढ़ने गया था तो उसकी फैमिली ने उसे बहुत सपोर्ट किया था और वो अब अपने बिज़नेस में सक्सेसफुल होकर उनकी हेल्प करना चाहता है। चिवा कहती है कि यागामी जिससे भी शादी करेगा वो लड़की बहुत लकी होगी। यागामी कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल चुप हो जाता है। यागामी कन्फेस करता है कि वो चिवा से ही प्यार करता है। यागामी जानता है कि ये बहुत अजीब है क्योंकि चिवा की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, लेकिन यागामी को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि चिवा किसी और की वाइफ हो सकती है। यागामी चिवा से पूछता है कि क्या वो यागामी के साथ नहीं रह सकती। तभी होकुटो चिवा को कॉल करता है और कहता है कि वो बस 30 मिनट के लिए फ्री है और इसके बाद फिर से बिज़नेस मीटिंग अटेंड करनी होगी उसे, तो वो चिवा को जल्दी से मिलने के लिए बुलाता है। होकुटो चिवा के साथ चिवा का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। चिवा ये जान के हैरान है कि होकुटो को उसके बर्थडे के बारे में पता है। चिवा फिर भी गुस्सा होती है और कहती है कि बस 30 मिनट में पहुंचना चिवा के लिए पॉसिबल नहीं है। होकुटो फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करके चिवा को मिलने के लिए बुलाता है। चिवा तो पहले सोचती है कि वो नहीं जाएगी। इस तरफ होकुटो अब भी चिवा का वेट कर रहा है। होकुटो चिवा के लिए केक और एक बड़ा सा बुके लाया है। होकुटो ने सच में चिवा के बर्थडे के लिए इतना प्रिपेयर किया है। तभी मिसाकी होकुटो को कॉल करती है। मिसाकी बोलती है कि क्लाइंट आ चुका है, अगर अब होकुटो ये मीटिंग अटेंड करने नहीं आएगा तो उसे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन होकुटो कहता है कि वो नहीं आ पाएगा। चिवा यागामी के साथ कार्ड्स खेलने लगती है, लेकिन यागामी को पता है कि चिवा किसी बात से परेशान है। वो चिवा को पूछता है कि किसने कॉल किया था और चिवा से अपने सवाल का जवाब भी मांगता है। चिवा यागामी से माफ़ी मांगती है कि वो यागामी के साथ नहीं रह पाएगी। चिवा आगे कहती है कि होकुटो बहुत प्राउडी और इनसेंसिटिव है। उसने आज तक चिवा को ये नहीं कहा कि वो चिवा से प्यार करता है, लेकिन चिवा इसके बावजूद भी होकुटो से बहुत प्यार करती है। यागामी समझता है और वो चिवा को होकुटो के पास जाने के लिए कहता है। चिवा बिना वक्त गवाए फ़ौरन होकुटो से मिलने जाती है। इस तरफ यागामी बहुत अपसेट हो जाता है और वो बिल्कुल टूट चुका है। चिवा फाइनली होकुटो से मिलने के लिए पहुंच चुकी है। चिवा होकुटो को देख के स्माइल करती है, लेकिन अगले ही पल होकुटो अनकॉन्शियस हो जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। असल में होकुटो पर किसी ने चाकू से हमला किया था, जिससे होकुटो काफ़ी इंज्योर्ड हो चुका था और यहीं पे एपिसोड 8 एंड होता है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।